हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान क्लिंटन जी को। इन्होंने यूनाइटेड इंडिया के इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुपर टॉपअप प्लान के बारे में हमें कहा कि हम इसके बारे में बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि चैनल पे हर एक वीडियो आप लोगों के कमेंट या सुझाव के अनुसार ही आती है, तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपके प्रश्न के अनुसार आपको समय पे वीडियो मिलती रहे लगातार। आइए अब बिना समय गवाए यूनाइटेड इंडिया के सुपर टॉपअप प्लान की इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इस प्लान का पूरा नाम है सुपर टॉपअप मेडिकेयर पॉलिसी। अब टॉपअप पॉलिसी का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा कवर। आपके पास बेस पॉलिसी है, उसके साथ आप अलग से एक और पॉलिसी लेते हैं चीज़ों को कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा कवर लेने के लिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। तो ऐसे में जो पॉलिसी लेते हैं उसको हम टॉपअप पॉलिसी कहते हैं साधारण शब्दों में। ये प्लान इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही कैटेगरी में आपको मिल जाता है। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप हाई सम इंश्योर्ड के लिए जा रहे हैं या उम्र 45 साल के, तो कंपनी बिल्कुल कह सकती है और जिस सेंटर में बताए उस सेंटर में जाके कराएंगे तो 50% तक का जो कॉस्ट होगा कंपनी रिम्बर्स कर देगी। एंट्री एज लिमिट की बात करें, 18 से 80 साल का एंट्री एज लिमिट है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो आयु सीमा रखा है वो है 3 महीने, मतलब 90 दिन से लेके मिनिमम मैक्सिमम 18 साल। लेकिन कुछ केस में अप टू 26 ईयर्स तक अंडर द कवर किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा हायर स्टडी कर रहा है, मेल चाइल्ड है, तो अगर फीमेल चाइल्ड है, अनमैरिड है और अनएम्प्लॉयड है, उसी के साथ में कोई बच्चा है, वो डिसेबल है, राइट, तो ऐसे में भी 18 साल से अधिक आयु सीमा के लिए उनको अंडर द कवर किया जा सकता है, अगर वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेड हैं, राइट। इस केस में मिड टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। आपने पॉलिसी ली, अभी आप सिंगल हो, इंडिविजुअल के तौर पे आपने ले ली, आगे चल के आपकी शादी होगी तो शादी की डेट से 60 दिन के अंदर आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे और अपने स्पाउस को अंडर द कवर कर लेंगे। अगर ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी पॉलिसी के अंदर अंडर द कवर हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसके 91 दिन से लेकर 180 दिन के अंदर वो बच्चे को भी इस प्लान में अंडर द कवर कर पाएंगे। अब बात आती है सम इंश्योर्ड के ऑप्शन की। टॉपअप प्लान है तो डिडक्टेबल तो होगा ही। 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल अगर आप लेते हैं तो 3 लाख और 5 लाख का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 लाख रुपए के डिडक्टेबल के साथ में 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। 5 लाख रुपए के डिडक्टेबल के साथ में 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। डिडक्टेबल क्या होता है, कोपे क्या होता है, ऑलरेडी इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में। पॉलिसी टर्म 1 साल का है। प्लान लेने के बाद अगर उम्र 80 साल की हो गई है तो आप पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लान लाइफ लॉन्ग ऑप्शन के साथ में है। मान लीजिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपने लिया था शुरुआत में, अब आगे चल के आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करेंगे आप अपने सम इंश्योर्ड को इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। ग्रेस पीरियड 30 दिन का है। अगर आप इस पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में माइग्रेट करना चाहते हो तो पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने के 30 दिन पहले ही आप ऐसा लिखित में बताएंगे कंपनी को और आप इस प्लान से दूसरे प्लान में माइग्रेट कर पाएंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से लोग प्लान लेते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, तो उनके लिए सही है। बेनिफिट की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके से मेडिकेयर पॉलिसी है, तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आपको अप टू द सम एश्योर्ड मिल जाएगा अंडर द कवर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ योर सम इंश्योर्ड। रूम रेंट पे हमें कोई कैपिंग पढ़ने के लिए नहीं मिली पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि रूम रेंट पे कोई यहाँ पे कैपिंग नहीं है। ऑर्गन डोनर मेडिकल एक्सपेंसेस जो ट्रीटमेंट है वो अंडर द कवर आपको मिल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के लिए आपको आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 20% या अधिकतम 2 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो मेथड है वो है बलून साइनोप्लास्टी, उसके लिए 10% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का या 1 लाख रुपए पूरे पॉलिसी पीरियड में आपको मिल सकता है। ये कैपिंग है, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए 70% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का मिल सकता है, राइट। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख का होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 10 लाख रुपए का इन्होंने पॉलिसी पीरियड में कैपिंग दे रखा है, तो मिल सकता है। आइदर आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 70% तक आपको मिल जाएगा। ओरल कीमियोथेरेपी के लिए आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 20% तक आपको मिल सकता है। अधिकतम जो पॉलिसी पीरियड के अंदर जो लिमिट है ओरल कीमियोथेरेपी के लिए वो है 2 लाख रुपए की। अब इसके अंदर आपको और भी ट्रीटमेंट अंडर द कवर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट आएगा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, से आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा
क्योंकि मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी के बारे में, जिसमें कि आपकी बेसिक सम एश्योर्ड का 20% आपको मिलता है या अधिकतम 2 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड के लिए, या रोबोटिक सर्जरी जिसमें रोबोटिक सर्जरी जो असिस्टेड भी की गई है, मतलब रोबोटिक जो प्रोसीजर होता है वो असिस्टेड भी है, तो भी इसमें अंडर द कवर आपको मिलता है, जिसकी लिमिट है 75% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का या 10 लाख रुपए अधिकतम एक पॉलिसी पीरियड के अंदर। अगर कोई भी जो बीमारी है, डिजीज है, वो इन्वॉल्विंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ एंटियोलॉजी, ठीक है। बाकी अगर आप रोबोटिक सर्जरी करा रहे हो नॉर्मली तो 50% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मिल सकता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेगा पूरे पॉलिसी पीरियड में। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, इससे आपका समय बच जाएगा। बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF दे दूंगा और भी आपका समय की बचत हो जाएगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इससे संबंधित। आयुष ट्रीटमेंट भी आपको अंडर द कवर मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। पहले से ही जो बीमारियां चलती आ रही हैं उसके लिए 4 साल आपको रुकना होगा, 48 महीने का वेटिंग पीरियड है। क्लेम की बात करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है। नॉर्मल कंडीशन में आप हॉस्पिटलाइजेशन से पहले 48 घंटे पहले आप कंपनी को बताएंगे कि भाई इस ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे में कंपनी आपको असिस्ट भी करेगी और आपको हेल्प भी रहेगी। और देखिए 15 दिन के अंदर आपको अब सारी फॉर्मेलिटी जो होते हैं डॉक्यूमेंट की कंप्लीट करनी होती है, तभी आपका जो क्लेम प्रोसीजर है वो सुगम रहता है। कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है आपको, ट्रीटमेंट मिल जाता है। इनके पास हॉस्पिटल अब अंडर द नेटवर्क है, उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी। बात करते हैं प्रीमियम की। फैमिली फ्लोटर के लिए 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल अगर आप लेते हैं, 2 मेंबर को अंडर द कवर करते हैं और उम्र 0 से 45 साल की है, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 4,600 रुपये। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर को अंडर द कवर कर रहे हैं और आयु सीमा 0 से 45 साल की है, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो 5,800 रुपये का प्रीमियम होगा। 3 लाख रुपए का अगर आप डिडक्टेबल ले रहे हैं, थ्रेश होल्ड का मतलब है डिडक्टेबल, 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं, आयु सीमा है यहाँ पे 0 से 45 साल, 2 फैमिली मेंबर अंडर द कवर आ रहे हैं अडल्ट, तो 4,600 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर अंडर द कवर किए जा रहे हैं, आयु सीमा 0 से 45 साल की है, 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया जा रहा है तो 5,800 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम जाएगा। लेकिन थ्रेश होल्ड अगर 5 लाख, मतलब डिडक्टेबल अगर 5 लाख रुपए का लिया है, 2 फैमिली मेंबर अंडर द कवर किए हैं, 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है, आयु सीमा 0 से 45 साल की है तो 8,300 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम जाएगा। लेकिन 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर को अंडर द कवर आप करना चाह रहे हैं, आयु सीमा 0 से 45 साल की है, 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं, राइट, तो 10,400 रुपये का आपका यहाँ पे प्रीमियम जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट है इसको आप पॉज करके तो पढ़ेंगे क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। अब इसमें GST और ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इस चार्ट में GST इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। अब हम जानेंगे एज ए इंडिविजुअल क्या प्रीमियम रहने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपए का यहाँ पे डिडक्टेबल लेते हैं, 0 से 45 साल की आयु है, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेंगे तो 2,900 रुपये का प्रीमियम जाएगा। अगर उम्र 60 साल से ज़्यादा की है तो 4,000 रुपये का प्रीमियम आपका जाएगा 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए। अब मान लीजिए 3 लाख रुपए का थ्रेश होल्ड से मतलब हो गया, 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल आपने लिया, 7 लाख रुपए का आपने ले लिया सम इंश्योर्ड, आयु है 0 से 45 के बीच में या 45 साल तक की भी है तो 2,900 रुपये का प्रीमियम जाएगा। 60 साल से ज़्यादा की आयु है तो यहाँ पे 4,000 रुपये का प्रीमियम आपका चला जाएगा 7 लाख रुपये के सम इंश्योर्ड के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा 5 लाख रुपये के डिडक्टेबल के साथ में, जहाँ पे इन्होंने लिखा है थ्रेश होल्ड 5 लाख रुपीज़, मतलब 5 लाख रुपये का डिडक्टेबल, ठीक है, तो उसका आपने पढ़ लिया होगा। बाकी अगर आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, कोई आपको दिक्कत आ रही है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ग्रीवेंस का कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर था, पॉज करके पढ़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट करके हमसे कहा कि इन्फॉर्मेशन शेयर करें, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट रीड किए पॉलिसी नहीं लेंगे। और इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी